मुझे बार बार दिखाई देती थी। और अब वही आदमी है जो मुझे बार बार इस दुकान के बाहर दिखते हैं। पर भाई साहब, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप इस रैकेट को पहचानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये आज ही कुछ ही देर पहले मैंने एक आदमी को ये रैकेट बेचा है। कुछ ही देर पहले आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये रैकेट एक ऐसे लड़की का है जो इसे हमेशा अपने पास रखती है। आप क्या समझते हैं मैं अपनी चीज को नहीं पहचानूंगा? जो आदमी से लेने आया था वो बड़ा नर्वस लग रहा था और ऐसे ही रैकेट एक साथ में ले आया था अपना। पर इस पर तो निक्की लिखा हुआ है। अब मेरी समझ में आया कि रैकेट को छूने से मुझे निक्की क्यों नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ ये दुकान ही क्यों। क्या आपको उस आदमी का हुलिया याद है? क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? यही कि रैकेट निक्की का नहीं बल्कि एक नया रैकेट है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपको गलत चीजें दिखाई दे। यस, और मुझे यह भी पता है कि ऐसा किसने किया, क्योंकि उस दुकान वाले ने उस आदमी की शक्ल देखी थी। कौन है वो? वो है आपका असिस्टेंट किरण। क्या? किरण? अब मुझे पता चला कि मेरे घर से आपके घर तक पहुंचने में उसको इतनी देर क्यों लगी। राकेश जी, इस वक्त किरण कहां होगा? वो आज आया ही नहीं। अच्छा, आपके पास उसके घर का एड्रेस है? मैं अपने ऑफिस में फोन करके पूछता हूं। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूं। वो मेरा जो असिस्टेंट है किरण, उसका एड्रेस देना। हाँ। हेलो, हाँ मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सुनो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। जी, मुझे पता है वहां से बात नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। जी। कौन था मुकुल? बॉस थे। बॉस? अब क्या परेशानी हो गई यार? कल एक तो बड़ी मुश्किल से वो रैकेट मिला था, वो एकदम निक्की के रैकेट के जैसा। वो दुकानदार तो मुझ पर शक कर रहा था कि मुझे वैसा ही रैकेट क्यों चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसे पटाया यार मैंने। वो अपने प्लान में कोई चेंज तो नहीं है? जरा सा बदला तो है। हमारे प्लान के मुताबिक तुझे मरना होगा। तुझे मरना होगा। यहीं कहीं होना चाहिए। किरण का खून हो गया। वो जो कोई भी था हमसे पहले यहां पहुंच गया, मगर वो अपने साथ ये असली रैकेट ले जाना भूल गया। असली रैकेट? हाँ, ये निक्की का रैकेट है। अब हमें पता चल सकेगा कि उन गुंडों ने निक्की को कहां छुपा रखा है।
थे। आपको मेरी निकी दिखाई दे रही है। वो बंधी हुई है, बेहोश पड़ी है। सर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे हमें यह पता चल सके कि वो जगह है कहाँ। कोई पुरानी मिल जैसी है, शायद बंद पड़ी हुई है। हेलो। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपने एक साथी को मारना पड़ा। देखिए राकेश साहब, अगर हमें शाम तक पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। आज रात 9:30 पर बेलार्ड स्ट्रीट पर पैसे लेकर पहुंच जाना। कोई चालाकी नहीं करना, समझे? अगर मुझे जरा भी शक हुआ तो तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। राकेश, मेरी बच्ची को बचा लो। बच्ची को बचा लो राकेश, मेरी बच्ची को बचा लो। साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? राकेश, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। मेरे ख्याल से हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए। हाँ राकेश जी, श्रीवास्तव साहब ठीक कह रहे हैं। अब हमारे पास और वक्त नहीं कि हम कुछ और करने की सोच सके। आप पैसे लेके बैलेट स्ट्रीट पहुंचिए, हम दूर से ही आप पे नजर रखेंगे। नहीं, राकेश के साथ कोई नहीं जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। मैं निकी की जान और खतरे में नहीं डाल सकती। हाँ, वो लोग हमसे एक कदम आगे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी हर बात का पता उन्हें पहले से ही लग जाता है। कैसे? पता नहीं। हाँ राकेश, यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक से देखो राकेश, कोई तो होना ही चाहिए। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं दिखाई दे रहा। सड़क भी खाली है। अब मैं क्या करूं? एक मिनट। कोई यहां आ रहा है। कौन है वो? कौन है? पता नहीं, कोई लग रहा है। मेरे सामने आ रहे हैं। मेरी तरफ आ रहे हैं। राकेश है ना? हाँ। ले, ये ले। जिस आदमी ने मुझे ये दिया था ना, उसने कहा था तू मुझे 50 रुपए देगा। 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए। हेलो। उसने मुझे एक पेपर दिया। पेपर? पेपर? उस पर कुछ लिखा हुआ है। पेपर पर लिखा है? क्या लिखा है? गाड़ी छोड़कर चुपचाप सामने की तरफ चलो। ओह, बहुत चालाक है ये लोग। राकेश, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करो। और एक काम करो,
वो पेपर वहीं पर फेंक दो, वहीं पर फेंक दो। घबराओ मत राकेश, घबराओ मत। सामने सामने एक आदमी है, वो मेरी तरफ देख रहा है, उसके हाथ में बंदूक भी है। हमने तुम लोग को मना किया था ना कि हमारे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। मना किया था ना तेरे को, मना किया था ना, मना किया था ना। लगता है उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया और राकेश को भी पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर मुझे अब क्या होगा? श्रीकांत, मुझे लगता है हमें बिना सिर चलना चाहिए। चलो जल्दी चलो। आप लोग चलिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम की वजह से यहीं रुकना पड़ेगा। पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? पेपर पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? पेपर आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे कुछ पूछ सके। कोई बात नहीं, ये तो है। मैंने राकेश को ये पेपर इसलिए फेंकने को कहा था कि हमें इससे पता चले कि उसे वो कहां लेकर गए। दो आदमी, पुरानी सिग्नल, पुरानी मशीन्स, एक बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा है सागर, सागर मिल। हाँ, सागर मिल। ये मिल तो हमारी है। कानून की वजह से हमने ये मिल बंद करवा दी थी और उन बदमाशों ने मेरी निक्की और राकेश को बाहर छुपा रखा है। शारदा जी, वो मिल कहाँ है? हमें जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहिए। निक्की और राकेश को कुछ होने चाहिए। मैं वायरलेस करके अभी अपने आदमी को नहीं बुला लेता। हमें पैसे नहीं देने चाहिए। श्रीवास्तव साहब कभी गलती नहीं कर सकते, फिर भी हमें देख लेना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी तो ठीक है ना? अरे घबराता काहे को है? तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। इतने सारे पैसे, मजा आ गया। आधे पैसे बॉस को देने के बाद भी हम दोनों आराम से रह सकते हैं। एकदम सही बात है। पुलिस आ गया। वही जगह जो मुझे बार बार दिखाई देती है, पुरानी मिल। निकी और राकेश को वो लोग यही लेकर आए। मिल को चारों तरफ से घेर लो। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। सीधे तरह से अपने आप को हमारे वाले कर दो। भागने का कोई रास्ता नहीं, इसी में तुम्हारी भलाई है। श्रीकांत, गोली की आवाज इस तरफ से आई है, जल्दी चलो। श्रीकांत, श्रीकांत, निकी यहीं कहीं होगी। ये वही जगह जहां मैंने उसे बेहोश पड़ा देखा था। निकी, 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 मम्मी, निकी, मम्मा,
लगता है इसके साथी ने इसका खून कर दिया है। राकेश को भी साथ में ले गया, लेकिन बचकर कहां जाएगा? मैं बाहर देखता हूं। ये वही जगह है जो मुझे बार बार दिखाई देती है। जहां मैं मरने वाला हूं। वही घड़ी, इसका मतलब है आज मैं मरने वाला हूं। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। वही आदमी, वही आदमी। पैसे कहाँ हैं? बोलो किसने मारा है? बॉस ने। पैसे लेके चला गया। कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो बोलो। हमेशा मेरे साथ था और मुझे जरा भी शक नहीं हुआ। मैंने सब अच्छी तरह से प्लानिंग किया था, लेकिन तुमने सब सत्यानाश कर दिया। अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। 1 करोड़ से मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाती, लेकिन पता नहीं तुम कहां से आ गए। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। आखिर तुम हो कौन? अब तक नहीं पहचाना मुझे? अमर! अमर! थैंक गॉड सर, आपको होश आ गया। राकेश ने निकी को अगवा क्यों करवाया? निकी के नाम पे जो 1 करोड़ रुपया रखा था ट्रस्ट में, उन्हीं पैसों के लिए राकेश ने ये सब करवाया। उसे इतने पैसों की क्या जरूरत थी? एक्चुअली राकेश को जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। बहुत सारे लोगों को पैसे देने थे उसे, और मैं और श्रीकांत आप पर शक कर रहे थे। मुझे तो राकेश पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने छानबीन करवाई और असलियत सबके सामने। खैर आप सब कुछ छोड़िए सर, केस तो अब खत्म हो गया। सर आपके हाथ की शक्ति ने पकड़वा दिया सबको।